गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज से न्यू टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन की, जो है एरर एंड एनालिसिस। तो एरर एंड एनालिसिस कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग अलग से पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। तो क्या होती है एरर? तो एरर होती है बेसिकली डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अगर किसी चीज़ को मेज़र करना है, अगर ये पेन है, अगर इसका हम मेज़रमेंट करते हैं तो इसका एक अपना एक ट्रू वैल्यू है। मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और अगर हम इससे अगर कोई दूसरे स्केल से मेज़र करते हैं तो दूसरे स्केल से मेज़र करते हैं तो हम लोग हो सकता है, मान लीजिए एक पेन यहाँ है, पेंसिल है और यहाँ पे एक स्केल से हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं, यहाँ तक आया 7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू लगभग ये है 7 सेंटीमीटर। पर अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमको ये क्या नज़र आएगा? 6.9 समथिंग, 6.9 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग यहाँ से विज़न करते हैं तो हमको ये क्या नज़र आएगा? 7.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर नज़र आएगा 6.9 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को ये नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग मेज़रमेंट में एरर, कहने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस होना, क्या होना? अंतर होना। यानी ट्रू वैल्यू मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन, यानी एरर इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू इसका क्या है? 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर। पर हम लोग कभी हो सकता है कि इधर से देख रहे हो सकता है कभी इधर से देख रहे हो, कभी इधर से देख रहे हो और कभी इधर से देख रहे हो, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू ये 7.9 सेंटीमीटर हमको नज़र आता है जब हम लोग इधर से देखते हैं, और इधर से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं 7.1 सेंटीमीटर। यानी इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट क्या है? तो हमने देखा इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। पर अगर हम इसको मेज़र करने की हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी किसी तरह का एरर हो जाए मेज़रमेंट करने में, तो हमने देखा कि ये 7.1 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 7.9 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6.9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एरर हर जगह हो सकता है, मेज़रमेंट में गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो स्केल यूज़ कर रहे हो वो स्केल में भी एरर हो सकता है वो आगे का पोर्शन उसका कुछ मिसिंग हो। तो उस कारण से हम लोग देखते हैं कि एरर बहुत तरह की होती है। पहला कि वाई वी स्टडी इन द फिज़िक्स एरर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि फिज़िक्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, थ्योरेटिकल बेसिस पे बनाया गया। लॉज जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन और सारे जो है वो सारे लॉज जितना भी बने हुए हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या तो नेचुरल इवेंट पे बने हुए हैं। अब वो लॉज जो बने हुए हैं तो उसके पास भी एरर होगा, और हम लोग जानते हैं कि एरर को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हम लोग क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू पा सकते हैं, रियल वैल्यू पा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एरर एनालिसिस। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ एरर? एरर इज़ अ जस्ट डिफरेंस बिटवीन ए ट्रू वैल्यू एंड मेज़र वैल्यू। अब हमारे पास आ जाएगी कि ट्रू वैल्यू और मेज़र वैल्यू क्या होता है। तो ट्रू वैल्यू आर दोज वैल्यू विच आर द रियल वैल्यू, रियल मेज़रमेंट। जैसे एग्जांपल, अगर ये पेन है तो ये पेन, अगर ये पेन है तो ये पेन का जो मेज़रमेंट, एग्जैक्ट जो मेज़रमेंट होगा वो कहलाता है ट्रू वैल्यू, यानी रियल वैल्यू। और अगर इसको मेज़रमेंट करते हैं, अगर किसी चीज़ से मेज़र कर देते हैं तो हो सके इसमें कुछ एरर आ जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो हमारा जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो एरर, वो एग्जैक्ट लोग नहीं हो, कुछ पार्ट मिसिंग हो, कुछ लेंथ कम हो, तो उस कारण से हम लोग देखेंगे कि हमारा उसमें प्रॉब्लम आता है। तो इस कारण से एरर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब व्हाट इज़ मेजर वैल्यू? मेजर वैल्यू इज़ अ वैल्यू विच वी मेज़र फ्रॉम एनी डिवाइस, एनी मेजरिंग डिवाइस से अगर कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेजर वैल्यू। तो आइए देखते हैं एरर। तो हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो
एरर एनालिसिस में पहला पढ़ते हैं एरर। एरर, तो व्हाट इज एरर? तो एरर इज जस्ट अ डिफरेंस, ये इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप सो ये आप डायग्राम के हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, तो इरेज कर देता हूँ। तो एरर इज जस्ट अ डिफरेंस in true value and measured value। तो एरर क्या है? डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में। तो एरर हमारा कहाँ होता है? तो हमने बोला फिजिक्स में जो चीज़ नाप तौल करेगी उसी में एरर आएगा, जो चीज़ मेज़रमेंट की काम करेगी वही उसी में एरर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि नाप तौलने में क्या आती है। अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर मार्केट जाते हैं तो कुछ सब्ज़ी लेते हैं, या तो चावल लेते हैं, शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, या कुछ भी सामान जो लेते हैं, अगर वेट की मेज़रमेंट में हो तो हम लोग ने देखा कि कई बार क्या करते हैं, मार्केट वाले थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं और हमारा वेट क्या होता है, एग्जैक्टली दिखता तो उतना है पर वो रियल में कम वैल्यू आता है, यानी एरर वैल्यू हमको मिलता है। हमको क्या मेज़र वैल्यू मिलता है, पर क्या वो ट्रू वैल्यू 1 kg के बराबर होता है क्या? नहीं, बहुत अगर अच्छा आदमी है तो होता भी है, ठीक है, तो वो डिपेंड करती है। तो एरर बेसिकली उस क्वांटिटी में आता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो फिज़िक्स में भाषा में बोलेंगे कि एरर किधर आती है, तो एरर हम लोग बोलेंगे हर फिज़िकल क्वांटिटी में आती है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फ़िज़िक्स में जितना से जितना कम एरर हो उतना से ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होगा। अगर किसी में मान लीजिए कि हम यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, और रॉकेट लॉन्च करने समय हम लोग जानते हैं कि अर्थ में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे विस्कस ड्रैग फोर्स होगा एयर के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो हमने देखा कि वो डेंसिटी बाय डेंसिटी वेलोसिटी क्या होती है, अगर रॉकेट की वेरिएशन होती है, तो वेरिएशन होती है तो हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना से रॉकेट को छोड़ा जाए, कि 11.2 किलोमीटर से रफ्तार से छोड़ा जाए कि वो क्या हो, ऑर्बिट को बाहर निकल जाए। पर हम लोग देखते हैं कि उसमें भी कई सारी एरर आ जाती है। आती क्यों है? तो एरर में आती है क्योंकि हमने ट्रू वैल्यू दिया, कुछ वैल्यू से जो कैलकुलेटिव पार्ट था वो दिया, पर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आती है तो हो सकता है कि हवा चल रहा हो सकता है एयर डेंसिटी कम हो, गर्मी पड़ रही हो तो नीचे का एयर डेंसिटी कम हो तो रफ्तार बढ़ सकती है, और हो सकता है एयर डेंसिटी ज़्यादा भी हो। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको हाई एक्यूरेसी से भेजा जाए, और उसको हाई एक्यूरेसी से कब भेज सकते हैं हम लोग? तो हाई एक्यूरेसी से तभी भेज सकते हैं जब हमारे पास एरर का वैल्यू नोन हो कि कितना एरर आ सकता है, ठीक है। तो उस कारण से हम लोग क्या करेंगे, हाई एक्यूरेसी यानी हाई ट्रू वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग का इम्पोर्टेंस ऑफ एरर फिजिक्स में आया। तो हम लोग एरर, तो इसीलिए हम लोग पढ़े एरर इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में हमारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। These are the examples, some example of फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। तो एरर हो सकता है। तो अब एरर जब होती है तो पहला लिखेंगे व्हाट इज ट्रू वैल्यू, लिखेंगे ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आर रियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ट्रू वैल्यू क्या होता है, उसका एक रियल वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल पेन का बताया था, तो ट्रू वैल्यू इसका क्या है, एक रियल वैल्यू है इसका, जो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू का जिसका लेंथ मेजरमेंट है उसका। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ मेजर वैल्यू।
मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू those value which formed by measurement of any physical quantity, any physical क्वांटिटीज़, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेज़र करते हैं तो वो मेरा मेज़र वैल्यू कहलाता है। तो कई बार हो सकता है कि वो ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट हो, कई बार हो सकता है कि उससे कम भी हो, और कई बार हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो इससे मैंने क्या जाना कि मेज़र वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए तो एरर कितना होगा, जब यानी एरर, यानी लिख देता हूँ यहाँ पर एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, हाँ ना बोलेंगे, यानी एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेज़र वैल्यू। अगर मान लेते हैं इसका मेज़र वैल्यू 7 है, ट्रू वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और इस पेन को हम मेज़रमेंट भी 7 करते हैं, तो उस समय एरर मेरा क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे ट्रू वैल्यू इज़ इक्वल टू, अगर मेज़र वैल्यू हो जाए तो हम लोग बोलेंगे द एरर इज़ माइट बी ए ज़ीरो, यानी ज़ीरो हो सकता है, यानी जब हो इक्वल हो तो उस समय क्या होगा, ज़ीरो एरर। तो पहला ज़ीरो, यानी एरर भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो एरर माइट बी ज़ीरो। सेकेंड एरर, उसके बाद होता है कि अगर मेज़र वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ट्रू वैल्यू, मेज़र वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ट्रू वैल्यू, देन एरर इज़ गेट नेगेटिव। क्या होगा, एरर नेगेटिव। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है और मैंने जो नापा, मेज़रमेंट वैल्यू जो किया वो 7.1 सेंटीमीटर किया, तो हमने देखा 0.1 सेंटीमीटर ये क्या है, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हमने नापा। तो जो 0.1 सेंटीमीटर था वो क्या हो गया, यहाँ पर अगर पुट करेंगे 7.1 और यहाँ पर आया 7, तो ये क्या आ गया 0.1 माइनस के साइन। तो इसका मतलब एरर माइट बी ए नेगेटिव। तो हमने अभी तक जाना कि एरर ज़ीरो भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर थर्ड, अगर इसका 7 सेंटीमीटर है और मैंने जो मेज़र वैल्यू लाया वो कितना था, 6.9 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर आया, तो हमने देखा कि मेरा ट्रू वैल्यू 7 सेंटीमीटर और मैंने मेज़र किया है 6.9 सेंटीमीटर। तब देखा कि 0.1 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव टर्म में आया, यानी एरर माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव एंड माइट बी ज़ीरो। यानी एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एरर मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा ज़ीरो, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। अब टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। टाइप्स ऑफ एरर होता है कि अगर हम लोग के पास दो प्रकार के एरर होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। और सेकेंड वन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो सिस्टम पहला समझते हैं व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच वैल्यू ऑफ एरर इज नोन। कहने का मतलब नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं कि अगर हम एक तराजू है हमारे पास, अगर वेट को मेज़र कर रहे हैं, कई साल हो गए तराजू के, तो हम लोग जानते हैं कि थोड़ा घिस गया होगा पार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि एक तरफ जो बटखरा लगा रहे हैं वो घिस गया है, मान लो तो 1 kg का है। तो 1 kg हम जब पहले नापते थे तो एग्जैक्ट 1 kg का था, पर अब जो नापते हैं तो उसमें से 100 ग्राम कम आता है। तो अगर हम वही तराजू का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट को देने में देख रहे हैं, यानी राइस को तौलने में कर रहे हैं, शुगर को तौलने में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम ज़्यादा तौलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास, हम जानते हैं कि 100 ग्राम इस तराजू में से अगर हम नापते हैं तो 100 ग्राम का एरर
करता है। तो 100 ग्राम का एरर करता है, यानी हमको क्या करना होगा, वो प्रोडक्ट को 100 ग्राम ज़्यादा तोलना होगा ये साइड। तब हम लोग देखेंगे तो वो क्या आएगा, मेरा ट्रू वैल्यू के बराबर, यानी ऐसा एरर जिसका वैल्यू मेरे को नोन है कि कितना एरर ये लाता है। तो इसी तरह लेंथ में नाप रहे हैं, मान लो कि स्केल टूट जाए, आगे से 1 सेंटीमीटर टूट जाए, तो अगर किसी को वो स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप के दे रहे हैं तो हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर हमको ज़्यादा नापना है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच वैल्यू ऑफ एरर इज नोन। ठीक है। सेकेंड जो एरर है वो मेरा है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है कि रैंडम एरर आर दोज एरर विच which value of error is not known for us, यानी हमारे पास उसका वैल्यू नोन ही नहीं है, किस कारण से हो रहा है ये भी नहीं पता है, कारण भी ना पता हो कि एरर होने का क्या कारण है, देन वी कैन से डैट दिस इज कॉल्ड ए रैंडम एरर। और ऐसे यानी एक और टर्म होता है, रैंडम एरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल एरर। वेरिएबल एरर यानी एक समय हम लोग देखे तो 100 ग्राम का कमी दिखा रहा था, दूसरे समय आप वेट मेज़र करते हैं तो 50 ग्राम का कमी दिखा रहा है, तीसरे समय करते हैं तो 10 ग्राम दिखा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि एरर का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है एरर्स के टाइप्स। तो इसको आप उतार लीजिएगा। Error are two types. First is systematic error, first one. Second one is random error. So what is systematic error? Systematic error are those error which value of error is known to us. And what is random error? Random error are those error which value are unknown for us. तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफाइन सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर की। फर्स्ट वन लिखेंगे सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर आर those error which value are known for us, or which having fixed value of error. 8 might be positive, negative और 0। जो सिस्टमेटिक एरर है, ऐसा एरर जिसका वैल्यू मेरे को नोन रहे, और वो हो सकता है पॉजिटिव एरर भी हो सकता है नेगेटिव एरर भी हो, और हो सकता है 0 एरर भी हो। सेकंड वन देखते हैं रैंडम एरर। तो व्हाट इज रैंडम एरर? तो रैंडम एरर are those error which value is not known for us, or
which don't have fixed value of error, fixed value of error, ऐसा एरर जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। तो रैंडम एरर इज ऑल्सो बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एरर। ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एरर हो सकता है। अब बात करते हैं कि फिज़िक्स में हमने जाना कि अगर मेरे पास सिस्टमेटिक एरर है, क्या है? सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एरर को हम लोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमको पता हो कि कितना सिस्टम में एरर आ रहा है। जैसे तोलने में, वेट में, जैसे एग्जांपल में देखा 100 ग्राम का एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मेज़रमेंट 100 ग्राम को ज़्यादा करेंगे तो हमारा देखेंगे कि उसमें एरर ख़त्म हो सकता है। पर अब हम लोग जो पूरा का पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग रैंडम एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाउ वी कैन रिड्यूस द रैंडम एरर। रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने देखा ये कारण होता क्या है, क्यों हो रहा है रैंडम एरर। तो हमने देखा कि रैंडम एरर होने का कई सारा कारण हो सकता है। मान लो कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रही है ग्रेविटी के रिलेटेड, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने एक बॉब टांग दिया है, पेंडुलम टांग दिया है, तो वहाँ से एक रस्सी बांधा, एक यहाँ पर मेटल का बॉल टांग दिया। अब एक्सपेरिमेंट करने का चालू किया तो जी का वैल्यू निकाल हैं, तो उसमें हम लोग देखें स्ट्रिंग में किसी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण भी एरर हो सकता है। दूसरा, अगर ये स्ट्रिंग को हम लोग लटकाए हैं, हो सकता है जो दीवार जो हो या प्लेटफॉर्म जो हो वो थोड़ा एलिवेटेड हो सकता है अर्थ का हम कोई ऐसा पार्ट पे हैं जिसके कारण पहले से एंगल ऑफ एलिवेशन हो। जैसे अर्थ स्फेरिकल है, अब उसमें करने वाले मान लो कि मेरा कंट्री यहाँ पे है और इस कंट्री में हम यहाँ पर अपना लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एलिवेशन क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि उस तरीके के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो, दिन में एक्सपेरिमेंट कुछ किया, अब रात में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, प्रेशर वेरिएशन हो सकता है। हवा, मान लो कि खिड़की खोल के रखे हो, हवा का झोंका आया और हमारा रीडिंग को क्या किया, बदल दिया। तो रैंडम एरर आर दोज एरर विच वैल्यू इज़ नॉट नोन फॉर अस। रैंडम मतलब रैंडमली यानी चेंजेस, यानी जिसका फिक्स्ड वैल्यू ना हो। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलवेज इन फिजिक्स वी ऑलवेज वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रैंडम एरर, यानी रैंडम एरर का वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो रिड्यूस कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं वी परफॉर्म ए मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। हमको अगर आपको याद होगा तो मैंने फिजिकल वर्ल्ड में बताया था कि लॉ फॉर्मेशन करने के लिए फर्स्ट इवेंट का होना ज़रूरी है, नेचुरल इवेंट का होना ज़रूरी है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का होना ज़रूरी है, एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। तो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ एरर आएगा, और वो एरर कैसा होगा, वो ऐसा एरर होगा जिसका वैल्यू मेरे को नोन नहीं होगा, यानी वो कहने का मतलब रैंडम एरर होगा। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज वैल्यू। फर्स्ट वी कैन डू अ मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसको रब कर देता हूँ, आई होप सो आप लोग इसको उतार लेंगे। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को कि मान लो रीडिंग जो है, एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो रीडिंग जो आया वो मेरा आया R1। कितना आया? R1। तो R1 आया तो हम लोग एक बार यहाँ पर लिख दिए रीडिंग नंबर R1। सेकेंड बार जो फर्स्ट टाइम किए, सेकेंड बार करिए तो उसका रीडिंग आया R2, तो उसको भी रख दिए R2। थर्ड बार किए, थर्ड बार एक्सपेरिमेंट किए तो मेरा R3 आया, तो इस तरह किए। और इसके बाद करते करते हम लोग कितना टाइम्स किए, nth टाइम।
आर nth टाइम हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 और कितना टाइम्स किए, आर nth टर्म। तो इसके बाद में जो आया ये टर्म आया आर एन। तो हमने देखा कि कोई भी वैल्यू को आर एन, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बोले कि अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो मेरे पास जो रीडिंग आएगा वो कौन सा वैल्यू, ट्रू वैल्यू की मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू, वो क्या है, मेजर वैल्यू। तो हमको तो ट्रू वैल्यू पता नहीं है, हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे पता लगाएं, तो हमने बोला कि जितना बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था, मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू का अगर हम सारे मेजर वैल्यू का nth टर्म तक कर दे, तो एक्सपेरिमेंट हम लोग nth टर्म तक करें और सारे रीडिंग को अगर एवरेज ले लिया जाए तो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, फिर भी आसपास तो आएगा, यानी मेजर वैल्यू से कहीं ज़्यादा, यानी ट्रू वैल्यू के करीब आएगा। तो हम लोग उस आर एवरेज वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आएगा तो हम लोग आर एवरेज इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रीडिंग ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट, रीडिंग ऑफ थर्ड, इसी तरह कहाँ तक करेंगे, आर nth, और डिवाइड करेंगे nth टर्म्स एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो ये जो कहलाएगा आर एवरेज, ये कहलाता है ट्रू वैल्यू। क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू, ये कहलाएगा ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब क्या करते हैं, ये ट्रू वैल्यू आया, अब ट्रू वैल्यू से अगर एक से पहला एक्सपेरिमेंट को ट्रू वैल्यू से माइनस कर दे तो वो क्या देती है, एरर। तो एरर हमने देखा था, एरर, व्हाट इज एरर, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ये वैल्यू मेरी क्या निकली, ट्रू वैल्यू निकली। और अगर हम हर एक्सपेरिमेंट से इसको हम माइनस करते जाए तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड वैल्यू से हम माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, यानी वैल्यू ऑफ एरर ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यानी ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ रीडिंग 1 इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। तो चलिए देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में। अब लिखेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, EXP लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आर एवरेज माइनस R1, ये कहलाता है डेल्टा R1, यानी एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। तो इसी तरह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था एब्सोल्यूट, सेकेंड करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, तो वो कितना आएगा, आर एवरेज माइनस R2, तो ये आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट 2। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, nth टर्म तक। तो nth टर्म तक करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज आर एवरेज, वो माइनस आर nth टर्म आएगा, ये आएगा n टर्म, ये आएगा डेल्टा आर एन। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट nth टर्म। तो इसके लिए फिर से निकालता हूँ, यहाँ निकालता हूँ फिर से। तो ये आएगा ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा आर लिखते हैं, डेल्टा आर। और इसमें भी क्या करूँगा, अगर जितने भी एरर आई है, यानी एक्सपेरिमेंट 1 में एरर, एक्सपेरिमेंट 2 में एरर, एक्सपेरिमेंट 3 में एरर, तो nth टर्म तक एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth टर्म। अगर ये सारा का एवरेज कर दे तो हम मेरे पास टोटल एक्सपेरिमेंट का एरर आ जाएगा, उस एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगा, वो आएगा डेल्टा ऑफ R1 प्लस डेल्टा ऑफ R2 डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक, और डिवाइडेड बाय n। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, और ये कहलाता है एवरेज वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू
और ट्रू वैल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार मेजर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 3, इसी तरह nth टर्म तक चल गया। और इसका तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट वाले जो एरर आए हैं, यानी एरर ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ डॉट 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 nth टर्म, अगर इस वैल्यू को एवरेज कर दिया जाए तो जो मेरा वैल्यू टोटल एक्सपेरिमेंट में आएगा, यानी जितना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में आएगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डॉट 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 डेल्टा Rn बाय डिवाइडेड बाय n। तो ये कहलाया मेरा एब्सोल्यूट एरर। अब एरर आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रियल वैल्यू के साथ साथ एरर का भी वैल्यू लिखते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर, मान लो कि इसके पास एक रेजिस्टेंस वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। कितना है, 10 ओम। तो 10 ओम है, पर हम जानते हैं कि अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो कई बार रैंडम एरर शो करता है। तो कई बार रैंडम एरर शो करता है तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये 10 ओम है पर इसमें 0.01 ओम का एरर है, यानी हो सकता है ये 10.0.001 ज़्यादा हो, 10.001 ज़्यादा हो, या तो 9.999 हो, यानी हो सकता है 0.001 का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और 0.001 का वैल्यू कम भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो हम लोग रैंडम एरर को कैसे पढ़ें कि वी हैव टू फाइंड ए ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे नज़र आया कि ये एक्सपेरिमेंट करते गए, एक्सपेरिमेंट ऑफ 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट कहाँ तक किए, n टर्म तक किए और उसका एवरेज निकाल दिए, तो वो लगभग मेरा ट्रू वैल्यू के बराबर आ गया। तो ट्रू वैल्यू, देन ट्रू वैल्यू से अगर मेजर वैल्यू को माइनस कर दे तो वो आता है एरर। तो एरर ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ डॉट 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 nth टर्म। तो इसी तरह हमने एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकाला। चलिए सीखते हैं कि रीडिंग को कैसे लिखा जाए, यानी वो वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं एरर के साथ। आप लोग इसको उतार लीजिएगा पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। रीडिंग, तो रीडिंग को कैसे लिखते हैं, रीडिंग का लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट रीडिंग का लिखने का तरीका होता है पहले ट्रू वैल्यू लिखना, एवरेज प्लस माइनस, इसमें बाद लिखते हैं डेल्टा आर, मेरा जो एब्सोल्यूट एरर है। तो रीडिंग को कैसे लिखते हैं, रीडिंग को पहले हम लोग ट्रू वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस एरर के साथ लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जांपल में, मेरे पास अगर वैल्यू मेरे पास 10 ओम है, 10 ओम है, प्लस हम जानते हैं कि इसके पास एरर हो सकता है, कितना हो सकता है, 0.01 ओम का एरर हो सकता है। तो हम लोग ये वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, यानी को वैल्यू को ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बताता है कि ये 10 ओम, इसमें रेजिस्टेंस में 0.0 ओम क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हम लोग जो डिवाइस में यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इतना % एरर अगर कंपेटिबल है वो डिवाइस के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कंपेटिबल है तो हम लोग इसको वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। जिसका और ज़्यादा कम एरर हो उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ लिखा जाता है। अब एरर के साथ लिखा जाता है तो हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटी, 2 फिज़िकल क्वांटिटी एडिशन भी हो सकती है, 2 फिज़िकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं एरर के वैल्यू को, तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ एरर। तो ये रीडिंग में टीज कर देता हूँ और लिखता हूँ एडिशन ऑफ एरर। एडिशन एंड एडिशन ऑफ एरर।
तो एरर को कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि दो क्वांटिटी दिया हुआ है, एक वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 2.1 सेंटीमीटर और एरर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा एक साथ लिखूँगा ये वैल्यू को और उसके बाद सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। सेकेंड वन यानी ए वैल्यू और बी वैल्यू जो है वो है मान लीजिए 4.1 और इसके पास जो वैल्यू ऑफ एरर है वो है 0.002 मीटर में, सारा वैल्यू, ये भी मीटर में वो भी मीटर में। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो अगर ये वैल्यू को ऐड करते तो सिंपल जो सी आएगा वो क्या आएगा a प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे 4.4 यानी 2.1 प्लस 4.1 तो ये आ जाएगा 6.2। तो ये तो ट्रू वैल्यू को ऐड हो गया। पर एरर को क्या होता है कि एरर जो वैल्यू होती है वो क्या है, रेंज है। क्या है, रेंज। रेंज क्या बताती है कि इसके पास 0.001 मीटर का डिफरेंस है, यानी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या तो इन बिटवीन भी हो सकता है। यानी ये क्या है, एक रेंज है, रेंज ऑफ एरर का वैल्यू है। जैसे कि हमने अभी एवरेज निकाला था, एब्सोल्यूट एरर, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट के जो एब्सोल्यूट एरर थे, यानी एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, इसी तरह करते करते n टर्म तक ले गए और उसका एवरेज वैल्यू निकाला। तो एवरेज वैल्यू निकाला तो हमने जाना कि जो एरर का वैल्यू है वो क्या है, एक एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू कहने का मतलब है कम भी हो सकता है, उतना कम भी हो सकता है और उतना ज़्यादा होता है। यानी एक वैल्यू दे रहा है जिसका एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच का भी वैल्यू हो सकता है एरर में। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ एरर को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एरर में ऐड कर देते हैं। तो हम लोग याद करें, यानी ये क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो है एरर का वैल्यू को, एरर के वैल्यू जो है फर्स्ट का है 0.001 प्लस 0.002, तो इसको एडिशन कर देंगे 0.003, ये एरर आएगा। तो इसको हम लोग रीडिंग में कैसे लिखेंगे, हम लोग रीडिंग में वापस से लिखेंगे। तो रीडिंग में लिखेंगे 6.2 प्लस माइनस 0.03, ये वैल्यू लिखेंगे सी, यानी एडिशन ऑफ एरर। ये आया एडिशन ऑफ एरर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर क्या होता है, जैसे कि मैंने फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए a है वो 4.1 है और इसका एरर का वैल्यू 0.001 है, और b वाला ले लेता हूँ 2.1, इसका भी वैल्यू 0.02 है, 0.2 मीटर लेंथ है। तो अगर ये वैल्यू a माइनस बी करता हूँ, यानी c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो ये आएगा 4.1 माइनस 2.1, तो वैल्यू आएगा 2, तो आएगा 2 मीटर। पर जब हम एरर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था, यानी एरर क्या है, जस्ट रेंज है। तो ये हमें बताया था ये जो 0.01 मीटर है, ये रेंज बताता है कि ये 0.04.1 से ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, या तो उसके बीच का भी वैल्यू हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जस्ट एरर इज़ अ जस्ट रेंज वैल्यू। तो ये क्या होता है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। तो एरर क्या करेगा, एक का रेंज का एरर बता रहा है कितना, 0.01 मीटर, दूसरे का जो एरर का वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 0.0
2 मीटर। पर अगर हम लोग देखें तो ये रेंज बता रहा है कि कितना पॉसिबिलिटी है कि कमियां हो सकती है। एरर में हमने देखा था एरर इज़ अ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू यानी क्या होता है, ये डिफरेंस बताती है कि कितनी की डिफरेंस आ रही है। तो ये इतना वैल्यू का रेंज आ रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, इतना का रेंज बता रहा है। पर टोटल क्या करेगा, एरर को यानी कमियां को बढ़ा दे रहा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ एरर को बढ़ा दे रहा है, यानी रेंज को बढ़ा दे रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन हो या तो एडिशन हो, हम लोग वैल्यू ऑफ एरर को हमेशा ऐड करेंगे। तो इसलिए हम लोग जब हम लोग यहाँ पे रीडिंग वैल्यू यानी एरर के साथ वैल्यू लिखेंगे तो वो लिखेंगे C = 2.2 प्लस माइनस, अब ये एरर प्लस ये एरर यानी 0.01 मीटर प्लस 0.02 मीटर, तो ये आएगा 0.03 मीटर। तो हम लोग वैल्यू जो लिखेंगे वो C का वैल्यू इस तरह लिखेंगे, यानी वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, वैल्यू ऑफ एरर। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप सो आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।